ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में है। मथुरा के बरसाना के नंद बाबा मंदिर में 2 लोगों ने मंदिर में नमाज पढ़ी। इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। साथ ही जहां नमाज पढ़ी गई उसे गंगा जल से धोया गया। रिपोर्ट। मंदिर में नमाज, मथुरा के बरसाना के मंदिर में नमाज, नंद बाबा मंदिर में पढ़ी गई नमाज। नमाज के बाद प्रशासन से हुई शिकायत। प्रशासन ने दर्ज की 4 लोगों पर एफआईआर। आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप। मंदिर के अंदर इस तरह की तस्वीरें इससे पहले शायद आपने नहीं देखी होंगी। मंदिर के अंदर नमाज, आप भी चौंक रहे होंगे कहीं ये तस्वीर फेक तो नहीं। तो जनाब, हम आपको बताते हैं कि ये तस्वीरें फेक नहीं हैं, बल्कि ये बिल्कुल सच्ची तस्वीरें हैं। अब आपको बताते हैं कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं। तस्वीरें मथुरा के बरसाना के नंद भवन मंदिर की हैं, जहां ये 2 लोग परिक्रमा स्थल में नमाज पढ़ रहे हैं। इनके आसपास कुछ और लोग भी खड़े हैं। अभी कुछ समय से कृष्ण जन्मभूमि का मामला सुर्खियों में है। इस बीच इस तरह की तस्वीरें हैरान करती हैं। वहीं लोगों से जब मंदिर के पुजारी ने बात की तो ये लोग प्रेम और सौहार्द की बात करने लगे। सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। ये हम देखिए, सभी कोई ना कोई मनोकामना लेके और 84 को उस पर निकले। हम ये मनोकामना लेके 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक, ये है मोहम्मद चांद, वो है नीलेश। हम लोग सद्भावना हो, हाँ, तो इसके लिए राम वही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जानन हार। तो प्रेम है, यही धर्म है। इसके बाद बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो चलता ही रहा। मंदिर के पुजारी फैजल खान को मुस्कुराते हुए सुनते रहे। बातचीत और बढ़ी तो प्रेम रस की बौछार होने लगी। दोहे के जरिए भी फैजल खान अपनी बातें करते हैं। देखिए, आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं। उद्धव और स्थान में क्या था? उद्धव और श्री कृष्ण। उद्धव कहते थे ज्ञान सब कुछ है। श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया और यही इस्लाम धर्म में भी है। प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो दाढ़ी रखे। मय्यन फउन्नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो, वो अच्छा है। तो यही धर्म का मेन मतलब है। धर्म न दूसर सत्य समान। वह इस मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। सेवायत की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इन लोगों पर आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। दिनांक 1 नवंबर को थाना बरसाना में नंद बाबा मंदिर के सेवायत श्री कान्हा गोस्वामी द्वारा सूचना दी गई कि विगत 29 अक्टूबर को 2 व्यक्तियों द्वारा मंदिर परिसर में आकर दर्शन किया गया। इसी दौरान उनके द्वारा नमाज अदा कर ली गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो अब जो है विवाद, क्योंकि कुछ लोगों ने नाराजगी दिखाई और इसी वजह से इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नमाज के बाद प्रशासन से इस बारे में शिकायत हुई। नंद बाबा मंदिर में जो नमाज पढ़ी गई, ये 4 लोग आए थे और इन्होंने नमाज पढ़ी। हालांकि इन्हें प्रसाद भी दिया गया। फिर ये भी कहा गया कि आप एक दिन और रुक जाइए और खाना खा के जाइएगा। नितिन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, अब इस पूरे मामले में ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए, अगर हम ताजा अपडेट की बात करें तो इस समय जो क्योंकि नमाज पढ़ी गई थी जो युवकों के द्वारा, उसके बाद कल मंदिर के जो गोसाई में आक्रोश था और आज उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में हवन पूजा करी है। पूजा करने के साथ उन्होंने जो है मंदिर को पूरी तरीके से धोया है, गंगा जल से शुद्ध किया है। क्योंकि उनका कहना था कि जिस तरीके से नमाज पढ़ी गई है उसके बाद जो उनके जो धर्म के अनुसार ये अशुद्ध था और उसको शुद्ध किया गया गंगा जल से, तो लिहाजा काफ़ी आक्रोश था संतों में और सेवायत गोस्वामियों में। तो मंदिर की शुद्धि का काम हुआ है। उधर वृंदावन में संतों की एक बैठक होने जा रही है, जिसमें संत आगे की रणनीति तय करेंगे कि आखिर इस मुद्दे पे किस तरीके से आगे ले जाया जाए और किस तरीके से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था और आगे से इस तरीके के जो घटनाक्रम है वो ना हो। जी, एक और चीज, जब मामला दर्ज कराया गया तो वहां पर क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं? ये 4 लोग थे,
क्या इनका कोई एजेंडा था, क्या किसी मकसद से आए थे, इस बारे में कुछ बात निकल कर आई है? जी देखिए, जिस तरीके से जो जब न्यूज़ 18 ने खबर दिखाया था तो उसके बाद देर रात जो है इस मामले में एफआईआर हुई थी और एफआईआर में जो कृष्णा गोस्वामी सेवायत उनकी तरफ से तहरीर दी गई थी उसमें इस बात का उल्लेख था कि ये लोग आए थे, ब्रज 84 को उस परिक्रमा की बात कर रहे थे। मंदिर में भी इन्होंने रामायण की कई चौपाई सुनाई थी और 2 धर्मों के समन्वय की बात इन्होंने कही थी। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि 29 तारीख को ये लोग आए थे और 31 तारीख को जो फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो इनसे कहीं ना कहीं जो आस्था है उसको ठेस पहुंची है। साथ ही क्योंकि ये युवक जो हैं जिन्होंने नमाज पढ़ी है वो मुस्लिम हैं और इनके इस फोटो खिंचाने के उद्देश्य से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कंट्री है उनसे विदेशी फंडिंग भी ये लोग ले सकते हैं। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए इन्हीं बातों का उल्लेख करते हुए एक एफआईआर कराई गई थी और वो अब दर्ज हो चुकी है 153A, 295 और 505 आईपीसी की धारा के तहत बरसाना थाने में ये आपने एफआईआर हुई है। महत्वपूर्ण बातें बताई कि ये लोग आए थे और फंडिंग का भी जिक्र हुआ। अब एक चीज बताइए, जो मंदिर है वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत है और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन लोगों का की क्या मंशा थी ये जांच होनी चाहिए। लेकिन हम एक और चीज देखते हैं कि और जो हमारे भारत की खूबसूरती भी है कि कोई घूमने आया है और अगर नमाज का वक्त हो गया तो लोग उसकी हेल्प करते हैं, या पूजा का वक्त हो गया तो यहाँ पर क्या ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो ये लोग शक के घेरे में हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंदिर में नमाज पढ़ी गई है, हाँ, वो भी बिना अनुमति के। जिस तरीके से इन युवकों के द्वारा जो धर्म था उनमें समन्वय स्थापित करने की बात कही थी, उसी को देखते हुए मंदिर के जो चलिए अपडेट्स हम लेते रहेंगे इन